गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस में। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक बायोलॉजी। बेसिक बायोलॉजी में सबसे पहले आता है आपका काफ़ी सारे चैप्टर्स आते हैं जिनका हम बेसिक इन्फॉर्मेशन आज जानेंगे कि जैसे जीव क्या होते हैं, व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो जीव क्या होते हैं, इनके 3 मुख्य लक्षण होते हैं। वातावरण के प्रति अनुकूलता दर्शाना, वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया देना और एक उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। आपका वृद्धि और जनन जो होते हैं वो जीवों के मुख्य लक्षण नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वृद्धि जो है वो निर्जीव भी करता है और जनन जो है वो जीव कई बार नहीं भी करते। इसका उदाहरण है मानव और कच्छर। ये दोनों क्या होते हैं, कई बार ऐसे दंपत्ति होते हैं जो जनन नहीं कर सकते, राइट। इस जगत में जो है, इस पृथ्वी पर जो जीव की प्रजाति है वो 1.8 मिलियन स्पीसीज है। फिर आते हैं हम वर्ग की, वैज्ञानिक पे आते हैं। तो फर्स्ट टेक्सोनॉमी की जो वैज्ञानिक थे वो कैरोलस लिनियस थे। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकी की खोज की थी और नोमेनक्लेचर जिसने दिया था वो भी कैरोलस लिनियस थे, है ना। इसमें क्या होता है, 2 होते हैं, एक वंश नाम होता है, एक जाति नाम होता है, हाँ। फिर लेखक का नाम लिखते हैं। जैसे हम किसी जाति का नाम लिखेंगे, किसी स्पीसीज़ का नाम लिखेंगे तो पहले हम वंश नाम लिखेंगे, फिर हम जाति लिखेंगे एंड संक्षेप में हम लेखक का नाम लिखेंगे। पहला अक्षर हमारा बड़ा अक्षर होता है, कैपिटल लेटर में होता है, दूसरा स्मॉल लेटर में होता है। और लेखक का नाम हम संक्षेप में लिखते हैं। जैसे लिनियस ने दिया था तो हम लिखेंगे LIN, ठीक है। और लिखावट में ये इटैलिक थोड़ा तिरछा लिखा जाता है और लिखने के बाद हम इसे अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, रेखांकित करते हैं। इसकी भाषा होती है लैटिन भाषा। फिर आता है आपका मेन, जैसे एग्जाम्पल आते हैं तो मेंजिफेरा इंडिका, ये होता है आम का वैज्ञानिक नाम। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। आपके गेहूँ का नाम होता है एस्टियम ट्रिटिकम। मटर होता है पाइसम सिटाइवम, राइट। फिर आता है बेसिक क्लासिफिकेशन। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में का पहला वर्गीकरण किसने दिया था, अरस्तु वैज्ञानिक ने दिया था। पहला वैज्ञानिक जगत जो था वो कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है। आपका द्विजगत पद्धति जो दी थी वो कैरोलस लिनियस ने दी थी। आपकी त्रिजगत पद्धति अर्नेस्ट हैकेल वैज्ञानिक ने दी थी। और 4 जगत वर्गीकरण था आपका वो कॉपलैंड ने दिया था। जैसे आपका मोनेरा प्रोटेस्टा और फंजाई, है ना। ये जगत आपके कॉपलैंड ने दिए थे। 5 जगत वर्गीकरण आपका RHV टेकर ने दिया था। और 6 जगत वर्गीकरण है आपका कार्ल बूच ने दिया था, ठीक है। अब हम 5 जगत वर्गीकरण के बारे में जानते हैं कि ये कौन कौन से थे। फर्स्ट था आपका मोनेरा जगत। इसके अंतर्गत आपके 4 प्रकार के जीवाणु आते हैं। फर्स्ट है आपका आद्य बैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया में आपके ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो बहुत ज़्यादा ताप, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे अनुकूलित वातावरण में पाए जाते हैं। फिर आता है आपका यू बैक्टीरिया, है ना, यू बैक्टीरिया। फिर थर्ड आता है आपका माइको बैक्टीरिया जो कि सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फिर आता है आपका साइनो बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा जगत में आता है आपका क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लाजेलेट। क्राइसोफाइट में आपके आते हैं टेस्मेटसोनेरिसेवान और डाइटम्स आते हैं। फिर आता है सेकेंड डाइनोफ्लाजेलेट। फिर होता है आपका यूग्लिना और फिर आता है आपका औपंकवक और फिर आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के आपके 4 भाग होते हैं। अमीबिया प्रोटोजोआ होता है ना। इसमें अमीबा जैसे गमनांग होते हैं। और सेकेंड है आपका पक्षमावीय प्रोटोजोआ। इसमें छोटे छोटे पक्षमाव होते हैं, छोटे छोटे ब्रश के समान पक्षमाव पाए जाते हैं। फिर थर्ड है आपका कशाविका। इसमें एक लंबा सा कशाविक पाया जाता है जिससे गति करता है। और फिर लास्ट में आता है आपका स्पोरोजोआ जिसमें गमनांग एब्सेंट होते हैं। फिर आता है आपका
कंप्लीट क्लासिफिकेशन, जिसमें आता है आपका फंजाई। फंजाई में आपको 4 पार्ट में बांटा गया है, वो है एस्कोमाइसिटीज, विसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिट एंड आपका फाइकोमाइसिटीज। फिर आते हैं आपके प्लांट्स। प्लांट्स में आपके शैवाल आते हैं। शैवाल 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोफाइसिस जिसे हरा शैवाल कहते हैं, फ्यूफाइसिस जिसे भूरा शैवाल कहते हैं, रोडोफाइसिस जिसे लाल शैवाल कहते हैं। आता है आपका ब्रायोफाइट्स, इसमें आपके मॉस और लिवर्वॉर्ट आते हैं। फिर आता है आपका टेरोफाइट। टेरोफाइट में आपका सीलोफाइटन, टेरिस और नेटल्स और सिटम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।